ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देवी की जय। श्री नर्मदेश्वर महाराज की जय। नारद जी के पूछने पर श्री नारायण द्वारा एकादशी का महात्म्य बताना और किस प्रकार देवताओं की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण भगवान का ध्यान और षोडशोपचार पूजन के विषय में बताना। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि दशमी के दिन पूर्वाह्न में एक बार हविष्यान्न भोजन करे, इसके बाद उस दिन फिर जल न ले, रात में कुश की चटाई पर शयन करे और फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के, जिस दिन एकादशी हो, नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करे। फिर श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से व्रतोपवास का संकल्प लेकर के संध्या तर्पण करने के अनंतर नैतिक पूजन तथा दिन में नैतिक पूजन करके व्रत संबंधी आवश्यक सामग्री का संग्रह करें। षोडशोपचार सामग्री का सारंद संग्रह करके शास्त्रीय विधि से प्रेरित होकर के कार्य करें। षोडशोपचार के नाम इस प्रकार है: आसन, वसन, पाद, अर्घ्य, पुष्प, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत आभूषण, गंध, स्नानीय पदार्थ, तांबूल, मधुपर्क और पुनराचमनीय जल। इन सब सामानों को दिन में जुटा कर के रात में व्रत संबंधी पूजन आदि कार्य संपन्न करें। स्नान आदि से पवित्र होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, सुंदरासन पर बैठे और फिर आचमन करके प्राणायाम के पश्चात श्री हरि को नमस्कार करके स्वस्तिवाचन का पाठ करें। तदनंतर शुभ वेला में सप्त सारंध्य में के ऊपर मंगल कलश की स्थापना करके ऊपर फल शाखा सहित आम्रफल रखें और कलश में चंदन का लेपन करें और मुनियों ने वेदों में कलश स्थापन और पूजन की जो विधि बताई है उसका प्रसन्नतापूर्वक संपादन करें। फिर अलग अलग धान्य पुंज पर 6 देवताओं का आह्वान करके विद्वान पुरुष पंचोपचार से आह्वान करें, सामग्री द्वारा पूजन करें और वे 6 देवता है: गणेश जी, सूर्यदेव, अग्निदेव, श्री विष्णु भगवान, शिव और माँ पार्वती। इन सब की पूजा और वंदना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत करें। व्रती पुरुष यदि इन 6 देवताओं की आराधना किए बिना नित्य और नियमित कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसका वह सारा कर्म निष्फल हो जाता है। इस प्रकार व्रत की अंगभूत सारी आवश्यक विधि बताई गई है। इसका वर्णन है कांडव शाखा में। महामुनि, अब तुम अभीष्ट व्रत के विधान के विषय में सुनो। सामवेद में बताए हुए ध्यान के अनुसार प्रातः श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें, जो इस प्रकार है। नारद, मैं बतलाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए अधर पर मुरली लगाए हुए बड़ी सुंदर भगवान श्री राधा कृष्णा की छवि को मन में बसा करके ध्यान करके फिर आह्वान करके पूर्वोक्त 16 प्रकार की उपहार सामग्री भगवान को अर्पण करें। नारद, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो इस प्रकार है। आसन, परमेश्वरी है रतनजड़ित सुंदर सिंहासन भांति भांति के विचित्र चित्रों से अलंकृत है, आप इसे ग्रहण करें। वस्त्र, श्री राधा वल्लभ विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ
यह दिव्य वस्त्र को प्रज्वलित अग्नि में धोकर के शुद्ध किया गया है। इसका मूल्य वर्णातीत है, इसे आप धारण कीजिए। पाद कर्णानिधान आपके चरणों को पखारने के लिए स्वर्णमय पात्र में रखा हुआ यह सुवासित शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करें। अर्घ्य भक्तवत्सल शंख पात्र में रखे गए जल और पुष्प दुर्वा चंदन से युक्त यह पवित्र अर्घ्य आपकी सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प सर्व कारण चंदन और अगुरु से युक्त यह सुवासित श्वेत पुष्प शीघ्र ही आपके मन में आनंद का संचार करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। अनुलेपन श्री कृष्ण चंदन अगरू और कस्तूरी कुमकुम खस से तैयार किया गया उत्तम अनुलेपन आपको प्रिय है, आप इसे ग्रहण कीजिए। नारद धूप भी समर्पण करें। भगवान नाना प्रकार के द्रव्यों से मिश्रित है सुगंधित युक्त सुगंध धूप वृक्ष विशेष का रस है, आप इसे ग्रहण कीजिए। दीप प्रभु रत्नों से सार तत्व से निर्मित तथा दिन रात भली भांति प्रकाशित करने वाला यह दिव्य दीप अंधकार नाश का हेतु है, आप इसे ग्रहण कीजिए। नैवेद्य सर्व आत्माएं नाना प्रकार की स्वादिष्ट सुगंधित और पवित्र भक्ष्य भोज्य चोष्य आदि पदार्थ आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इन्हें अंगीकार कीजिए। योगोपवित देव देवेश्वर गायत्री मंत्र से दी गई ग्रंथि से युक्त यह स्वर्णमय तंतुओं से निर्मित चतुर शिल्पी द्वारा रचित योगोपवित आप ग्रहण कीजिए। भूषण नदनंदन हे केशव बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित दिव्य प्रभा से प्रकाशमान समस्त अवयवों से विभूषित करने वाला यह भूषण स्वीकार कीजिए। गंध दीनबंधो समस्त मंगल कर्म में अवर्णीय तथा मंगलदायक यह प्रमुख गंध आपकी सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। स्नानीय भगवान आंवला तथा विलोपद्र से तैयार किया गया यह मनोहर विष्णु तेल समस्त लोगों को अभिष्ट है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबुल नाद जिसे सब चाहते हैं वह कपूर आदि से सुवासित तांबुल आपकी सेवा में समर्पित है, इसे अंगीकार कीजिए। मधुपर गोपीकांत उत्तम रत्नों से सार तत्व से निर्मित पात्र में रखा गया यह मधु बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट भी है, आप इसे सेवन के लिए ग्रहण कीजिए। पुनराचमनीय जल मधुसूदन यह परम पवित्र सुवासित और निर्मल गंगा जल पुनः आचमन के लिए अंगीकार कीजिए। इस प्रकार भक्त भगवान की प्रसन्नता के निमित्त 16 उपचार से उनका पूजन करें और फिर फूल माला इत्यादि चढ़ाए। प्रभु श्वेत डोरे में नाना प्रकार से फूलों से गुथा हुआ यह पुष्पहार संपूर्ण आभूषणों में श्रेष्ठ है, आप इसे ग्रहण कीजिए। गोविंद इस प्रकार पुष्पमाला अर्पण करके वर्ती पुरुष मूल मंत्र से पुष्पांजलि दे, भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करे। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधाकांत, हे करुणा सागर, हे प्रभु घोर और भयानक संस्कार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। प्रभु सैकड़ों जन्मों से मैं सांसारिक कलेश भोगने के कारण उद्विग्ध हो उठा हूँ और अपने कर्म रूपी बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ, आप इन बंधन से मुझे छुड़ाइए। हे कृपा सिंधु, आपके श्री चरणों में पड़ा हूँ, मुझ शरणागत की ओर देखिए। भवपाश से भय से डरे हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु जो वस्तुहीन भक्तिहीन क्रियाहीन विधिहीन वेद मंत्रों से रहित हो और इस प्रकार जिसके समर्पण में त्रुटि हो गई हो प्रभु, उसे आप संपूर्ण कर दीजिए। हरे वेदोक्त विधि को न जानने के कारण अंगहीन हुए कर्म से आपके नामोच्चारण से भी समस्त नवीनताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार स्तुति और प्रणाम करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, महोत्सव करते हुए जागरण करे। यदि व्रत और उपवास करके कोई नींद ले अथवा पुनः जल पी ले तो उस व्रत का फल आधा ही मिलता है। अतः विप्रवर यत्न पूर्वक एकादशी को नींद न ले और उस समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए निम्नांकित मंत्र को पढ़ता रहे। जब वह अन्न ग्रहण करे, विष्णु रूप अन्न ब्रह्मा द्वारा प्राणियों के प्राण के रूप में तुम्हारा निर्माण हुआ है, अतः तुम मुझ
मुझे व्रत और उपवास का फल दो। इस प्रकार कहकर के भारतवर्ष में भक्तिपूर्वक इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पहले और बाद की 7 पीढ़ियों और अपना भी अवश्य ही उद्धार कर लेता है। व्रती मनुष्य निश्चय ही माता पिता भाई ससुर सास पुत्री दामाद और भृत्य वर्ग आदि का सभी का उद्धार कर देता है। इस प्रकार भगवान श्री नारायण के द्वारा नारद जी को बताया गया है एकादशी का यह सुंदर महत्यम हम सभी ने श्रवण किया। अब भगवान श्री कृष्ण की प्रबोधनी देवोत्थायनी एकादशी की सुंदर कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली और पुण्य मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध के तथा 100 राष्ट्रीय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और दूसरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे भी आप समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और दूसरे दिन उपवास करने से 7 जन्म का पाप समूह जल करके नष्ट हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। अनेकों पूर्व जन्म में किए गए पापों, बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, इसका व्रत रखते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं, ऐसा भाव करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना पुण्य है इस एकादशी का। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ श्री विष्णु लोक में वास करती हैं और नरक में अनेकों दुखों को भोगते हुए उसके पितृ भी विष्णु लोक में जाकर सुख प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में जाने से, गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान योगी तपस्वी इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि किए जाते हैं और उनका अक्षय फल मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्र गुना अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इतनी महान एकादशी है ये। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य प्राणियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में दान आदि करने से उतने प्रसन्न भगवान नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने मात्र से हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान श्री विष्णु की कथा सुनते हैं,
वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक कथा को सुनते हैं, कथा बाँचने वाले ब्राह्मण को यथाचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए और उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन ही भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करवाए। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा प्रारंभ करें और रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे, कथा आदि में अपना समय व्यतीत करें और प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके पुष्प, धूप, दीप से भगवान की पूजा करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे और इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण या सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य वकुल अथवा अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर से पूजा करते हैं, वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय होते हैं, उन पर भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को केतकी अर्पण करते हैं, उनके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें और स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग करते हैं, उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं, उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री एकादशी माता की जय। इस प्रकार हमने भगवान श्री विष्णु की देवों उठनी एकादशी की सुंदर कथा श्रवण की है। इस एकादशी के दिन भगवान जागते हैं
और 4 महीने के शयन के पश्चात भगवान श्री विष्णु इस दिन अपनी नींद से उठते हैं, जागते हैं और इसी दिन से अनेकों मंगल कार्य किए जाते हैं। भगवान श्री विष्णु को धूप दीप नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं, अनेकों मंगल गीत गाए जाते हैं। यह एकादशी बड़ी ही पुण्यप्रद है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।